श्रीमद् भागवत कथा से भोग और मोक्ष दोनों कैसे संभव है। हमारे यहाँ मोहन बाजार में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह हो रहा है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ और ये अक्सर एक सप्ताह का श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह रखा रहता है, कम से कम एक सप्ताह का। कैसे इसमें भोग प्राप्त होता है और कैसे इससे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा समझिए कि जीवन की 3 जरूरतें आपने सुनी होगी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये तो बहुत पुराना अध्याय है और इन तीनों की पूर्ति सिर्फ पैसे से संभव है। तो अब देखा जाए तो आज के आदमी क्या 3 ऐसी वासनाएं हैं, वही भोग का कारण है। वो है विवाह, प्रेम और दोस्ती। इन तीनों में आदमी बंधा रहता है और इन्हीं से वो भोग प्राप्त करता है। और इन तीनों से मुक्ति यानी कि मन से मुक्ति ही मोक्ष है। कैसे संभव है? श्रीमद् भागवत के पाठ से, श्रीमद् भागवत की कथा से कैसे संभव है? ये मेरे जीवन में संभव होना शुरू हो गया है, क्योंकि आज जहाँ कथा हो रहा है नूरडी में, ये मोहन बाजार में एक है, तो उनके ही जिनकी तरफ से एक कथा करवाई जा रही है, वहीं से मैंने लिया था श्रीमद् भागवत महापुराण। पूरी कथा 2 भाग में 1100-2200 पेज का ये ग्रंथ है, गीता प्रेस वालों का है। इस ग्रंथ का पाठ मैंने करना शुरू किया 15 अक्टूबर के आसपास से, यानी लगभग 2 महीना हो गए मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हुए। और इस पाठ का जो पहला श्लोक था वो एक महामंत्र था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस महामंत्र को ये महामंत्र से मैंने नाम दिया है। इसका जाप जब मैं लगातार करता रहा 100 बार, 1000 बार या उससे भी ज़्यादा, पूरी रात पूरे दिन जब जब समय मिला इस मंत्र का मैं जाप करता रहा, तो मुझे दिखाई पड़ा कि संभव है, इससे भोग भी प्राप्त किया जा सकता है और मोक्ष भी। और जिसने भोग प्राप्त किया ही नहीं, जिसने अभी सुख भोगा ही नहीं, वो अगर मोक्ष पाना चाहता है तो ये बहुत ही रेयर क्वालिटी वाली बात हो जाएगी। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो बिना भोग किए मोक्ष को पाना चाहे। भोग का सीधा मतलब समझिए, जिस व्यक्ति ने कभी भरपेट खाना नहीं खाया हो, जिसने अभी हर तरह का भोजन कामना होते हुए नहीं किया हो, अभी कभी 5 स्टार होटल में कभी गया नहीं, कभी गुजराती डिश खाया नहीं, कभी भर मन 20 प्रकार का सब्जी नहीं खाया, 25 तरह का मिठाई नहीं खाया, 56 भोग कभी देखा नहीं, वो व्यक्ति अगर मोक्ष पाना चाहे तो मेरे तरफ से तो अभी मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले तो जीवन में सुख भोगना जरूरी है, और जिसने सुख नहीं भोगा वो अगर मोक्ष पाना चाहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत कम उम्र में, शायद 15-16 साल की उम्र से समझ में आ गया था कि मोक्ष पाना ही जीवन का मकसद है। और ये मैंने तब शुरू कर दिया था जब मैं कभी, देखा जाए तो मैंने विभिन्न तरह के भोजन भी नहीं किया था, बहुत तरह के मिठाइयाँ नहीं खाया था, और तब मैंने मोक्ष की कामना शुरू कर दी कि मुझे मोक्ष पाना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी बढ़िया से भोजन नहीं किया, वो मोक्ष पाना चाहे नहीं, पहले भोग तो लो। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी एक स्त्री का ही प्रेम नहीं मिला हो, जिसकी शादी भी नहीं हुई हो, या शादी हुआ हो प्रेम नहीं मिला हो, या फिर जिसने कभी किसी से मित्रता नहीं की है, वो अगर मोक्ष पाना चाहे बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अभी भी मैं ऐसे दोस्त को देखते हुए आ रहा हूँ, वो 40 पार कर चुका है। और जो व्यक्ति 40 साल से ऊपर है और विवाह करना चाहता है, वैसा व्यक्ति मोक्ष पाना चाहे मुश्किल है। पहले भोग तो लो। क्या है विवाह, क्या है प्रेम और क्या है मित्रता, इसको भोगे बिना कोई मोक्ष पाना चाहता है, बहुत मुश्किल है। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसकी कथाओं पर भी मैं 2 महीना से मैंने पाठ करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आया कि जीवन में अगर कोई आदमी पहले पैसे कमा ले, अगर पैसे कमा लेगा तो रोटी, कपड़ा और मकान ये तो पूरा हो जाएगा। अब बचेगा जो वो है विवाह, प्रेम और मित्रता। विवाह भी पैसा कमाने से संभव है, क्योंकि जहाँ कहीं कोई लड़का धनपति का पुत्र हुआ कि उसके यहाँ विवाह करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। अगर कोई किसी लड़के के पास घर है, पिता अगर धनपति हैं, तो उसको शादी ब्याह के रिश्ते मिल जाते हैं। लेकिन या फिर वही बात है, किसी की नौकरी हो गई तो विवाह हो जाता है। लेकिन जिसका विवाह ही न हो पाए, उसके लिए पहले भोग, फिर कहीं जा करके मोक्ष। उसी तरह से मैंने आपसे कहा, मित्रता, प्रेम, हजारों में किसी एक व्यक्ति को प्रेम होता है,
क्योंकि बाकी 999 तो विवाह में विश्वास करते हैं कि विवाह हो गया, बात खत्म हो गई। क्योंकि विवाह और विवाह के बाद का प्रेम एक अलग ही अध्याय है। लेकिन 1000 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसके जीवन में प्रेम का अनुभव होता है, सचमुच 1000 में एक। और बाकी जो 999 हैं उनमें से अधिकांश को चाहे तो उसके प्रेम को वासना कहा जाए या उसके प्रेम को व्यापार कहा जाए, लेकिन मेरे हिसाब से भी प्रेम 1000 में किसी एक को होता है। क्योंकि विवाह बहुत बंधी बंधाई बात है। विवाह क्या है सभी जानते हैं, एक पति पत्नी का एक ऐसा बंधन है, ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें लोग जीवन भर साथ निभाने के प्रक्रिया में चलते हैं। और प्रेम जो है वो प्राकृतिक बात है, कुदरत की देन है, भगवान की बहुत बड़ी देन है। किसी लड़का को किसी लड़की से कब प्रेम हो जाए उसके बस की बात नहीं। और प्रेम भी ऐसा होता है कि 60 साल 70 साल मरते दम तक हृदय में अपना जगह बनाए रखता है। लेकिन उस प्रेम में भी थोड़ी समस्या है, क्योंकि विवाह में तो है बहुत बड़ी बड़ी बात है कि जब दो व्यक्ति विवाह करते हैं तो बस एक दूसरे के साथ ही रहना है। प्रेम में भी लगभग वैसे ही बात है। हर प्रेमी चाहता है कि उसकी प्रेमिका उसके सिवाय किसी और से प्रेम नहीं करे, और प्रेमिका भी चाहती है कि मेरा प्रेमी मेरे सिवा किसी और से प्रेम नहीं करे। तो देखा जाए तो विवाह से ज़्यादा, विवाह जो कि एक बहुत ज़्यादा विधि पूर्वक है, उससे थोड़ी ऊंचाई है प्रेम की। लेकिन वो ऊंचाई बहुत कम है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका को बांधना चाहता है अपने आप से, और प्रेमिका भी प्रेमी को बांधना चाहती है अपने आप से। आज़ादी नहीं है। प्रेमी चाहता है मेरे सिवा किसी और से वो बात भी नहीं करे तो अच्छा है, और प्रेमिका चाहती है मेरे सिवा किसी और से बात ना करे तो अच्छा है। तो ये प्रेम संबंध 1000 में एक का सफल होता है। पर इससे भी बहुत ऊंची चीज़ है मित्रता, फ्रेंडशिप। जब एक लड़का और एक लड़की के बीच दोस्ती होता है, ये दोस्ती लाइफ टाइम चलता है, जीवन भर चलता है। क्योंकि इसमें कभी भी एक लड़का एक लड़की से ये नहीं पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, और कहाँ मत जाओ, किससे बात मत करो, जब तक कि उसे कोई हानि न दिखाई दे। हाँ, अगर लड़के को हानि दिखाई पड़ता है तो वो लड़की को समझाता जरूर है, लेकिन उसके स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं डालता। कभी कोई लड़का दोस्त अपनी फ्रेंड को, किसी लड़की को बांधता नहीं। वो किसी से ही बात करे, कहीं भी जाए, किसी के साथ रहे, उसे कोई इतराज़ नहीं। और जब एक लड़की दोस्त होती है, उसे भी उसका लड़का दोस्त कहाँ जाता है, किससे बात करता है, कोई इतराज़ नहीं। और ये दोनों एक दूसरे के सुख में और दुख में साथ देने को हमेशा तैयार रहते हैं। एक लड़का अपनी लड़की से जब दोस्ती करता है, वो उसके सुख दुख में हमेशा खड़ा है, और लड़की भी अपने दोस्त के लिए, खास करके अपने लड़के दोस्त के लिए हमेशा खड़ी है। तो ये जो होता है वो लाखों में एक में होता है। लाखों में एक कोई लड़का और लड़की दोस्त होते हैं। याद रखिए, विवाह एक अलग लेवल है, प्रेम एक अलग लेवल है, और दोस्ती एक अलग लेवल है। और जिसने इन तीनों को भोगा ही नहीं, वो मोक्ष की बात करे मुश्किल है। मेरे हिसाब से जब हम श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, जैसे ही हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, तो हमारे अंदर भगवान कृष्ण का प्रभाव पड़ना शुरू होता है। क्योंकि हम जिसकी चर्चा करते हैं उसका प्रभाव हमारे अंदर आता है। आपने गौर किया होगा, ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जिनका नाम भी सुबह सुबह ले लो तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो आपको लगेगा पूरा दिन कैसे बीतेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, और भगवान कृष्ण वो है जिनका नाम लेने से भी आने वाली मुसीबत टल सकती है, आने वाला दुर्घटना टल सकती है। और भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि जीवन में सौभाग्य आ सकता है। तो जब हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं या पाठ करते हैं, मैं तो पाठ करता हूँ, मेरे पास दोनों पाठ है। जो लोग श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, उनके सुनते ही बार बार राधा और कृष्ण, भगवान कृष्ण के स्मरण से आपके शरीर में केमिकल चेंजिंग आता है, शुभ परिवर्तन होते हैं, और देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छे अच्छे लोग आना शुरू हो गए। जी हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर और पाठ करने से आपके जीवन में अच्छे अच्छे लोग आना शुरू हो गए हैं। अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती होगी, अच्छे अच्छे लोगों से प्रेम होगा, अच्छी जगह विवाह होगा, अच्छा व्यापार फलेगा फूलेगा, आप धरती पर खूब खूब सुख भोगेंगे। और एक दिन आप समझेंगे सारे सुख रिपीटेशन है, बार बार आ रहे हैं। और इस रिपीटेशन से जब आप एक दिन उब जाएंगे, तब आप बैठेंगे भक्ति में या ध्यान में और योग में, और आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और श्रीमद् भागवत कथा पूरी के पूरे भक्ति पर आधारित है। भक्ति योग से भी मोक्ष पाया जा सकता है, ध्यान योग से भी मोक्ष पाया जा सकता है, और ज्ञान योग से भी
मोक्ष पाया जा सकता है और कर्म योग से भी मोक्ष पाया जा सकता है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आज ये जो श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है 1 सप्ताह तक, जो लोग भी इस मोहन बिहार नूरुडी के नज़दीक रहते हैं, नूरुडी के पास ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है 20 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक। आप सभी इस कथा में पहुँचें, कथा को सुने और भोग भी प्राप्त करें और मोक्ष भी प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।